आज हमारे बीच में माननीय सतीश कुमार जी, जो अपने स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक हैं और स्वरोजगार युक्त समृद्ध भारत के लिए स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे बीच में है स्वदेशी जागरण मंच के प्रणीत स्वदेशी शोध संस्थान ने गत 24, 25, 26 अप्रैल को दिल्ली में भारत @2047 समृद्ध और महान भारत इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की। इस प्रमुख विषय में भारत 2047 में जब अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा तो भारत का परिदृश्य कैसा होना चाहिए, उसकी कल्पना और संकल्पना करते हुए इस विषय पर 3 दिवसीय गोष्ठी हुई। उसके अनेक बिंदु हैं, किंतु एक बिंदु, दूसरा बिंदु है वो पूर्ण रोजगार युक्त भारत। भारत के पास जो विश्व में सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी ताकत है वह है भारत की जनसंख्या, विशेषकर उसकी युवा आबादी। 15 से 29 आयु वर्ग के बीच में भारत के पास 37 करोड़ युवा हैं। ये विश्व के किसी भी देश की आबादी से सर्वाधिक है। किंतु अगर युवा पूर्ण रोजगार युक्त नहीं हुआ तो उस शक्ति का हम उपयोग नहीं कर सकेंगे और भारत को समृद्ध और महान देश बनाने में एक आवश्यक तंत्र से हम पीछे छूट जाएंगे। पूर्ण रोजगार युक्त ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आवश्यक है प्रत्येक युवा को उद्यमिता का पाठ पढ़ाना। यह स्वदेशी चिंतन ही है कि भारत का जो पूर्ण रोजगार युक्त का मार्ग है वो उद्यमिता में से होकर निकलता है। अंग्रेजों ने अपने 250-300 वर्षों के कालखंड में हमारे ऊपर जो अनेक बौद्धिक और मानसिक प्रहार किए, उनमें से एक किया, हमारे यहाँ रोजगार की परिभाषा को ही बदल दिया। नौकरी ही रोजगार है, ये संकल्पना उन्होंने भारतीय मनमानस में डाल दी, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना काम चलाने के लिए कुछ नौकरों की आवश्यकता थी। आज जब हम स्वतंत्रता के 78 वर्ष पार कर गए आए हैं, तब भी आज बहुतायत में इस पर युवाओं का दिमाग लगा हुआ है, क्योंकि उनको पढ़ाया ही ऐसा गया है। उसके परिवार का परिवेश, उसके विद्यालय महाविद्यालय का परिवेश, उसका आसपास का परिवेश, उसने सबको यही बताया है। स्वदेशी शोध संस्थान ने इस बात पर आग्रह किया है कि हम युवाओं को उद्यमिता का अगर पाठ पढ़ाएं, उद्यमिता ये गुणवत्तापूर्ण रोजगार का सबसे प्रमुख साधन है, जिसको सामान्य अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, तो भारत निश्चित रूप से पूर्ण रोजगार युक्त हो सकता है। विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था है, जो समृद्ध अर्थव्यवस्था है, उसमें हम देखेंगे तो उद्यमिता का बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे जब 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस आएगा तो उस पर हम विशेष रूप से सारे देश में कार्यक्रम करते हैं स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत। किंतु अभी के इससे इस देश की आवश्यकता है युवाओं को उद्यमिता, विशेषकर भारतीय उद्यमिता के पाठ पढ़ाना। उसी के ऊपर स्वावलंबी भारत अभियान, जो स्वदेशी जागरण मंच ने अपने साथ सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर चलाया है, उसका कोर विषय है। दूसरी बात है स्वदेशी का आग्रह। अगर भारत अपने यहाँ रखेगा तो भारत जैसा बड़ा बाजार है, 145 करोड़ की आबादी का बाजार, जिसमें 60 करोड़ के लगभग एक मिडिल वर्ग उभरा है, ये बाजार ये विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अगर हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय कंपनियां, भारतीय लघु और कुटीर उद्योग, भारतीय मध्यम इंडस्ट्री ये बड़ी तेजी से उभरेगी। जैसे जर्मनी में एमएसएमई का पार्ट काफ़ी बड़ा है, ऐसे भारत में भी हो सकता है। केवल एक आग्रह है कि अगर संपूर्ण देश स्वदेशी के उस पर आ जाए तो स्वदेशी और उद्यमिता इस 2 मार्ग पर चलते हुए भारत 2047 में एक समृद्ध और महान अर्थव्यवस्था बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता संपूर्ण देश में इस विषय का आग्रह करते हुए शोध संस्थान के माध्यम से, स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से और आगे चलने वाले
स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के माध्यम से इस प्रकार का संपूर्ण देश में जन जागरण का एक व्यापक कार्यक्रम जो है वो ले रहे हैं। हमें विश्वास है भारत जो कभी पूर्ण रोजगार युक्त, समृद्ध और एक महान देश रहा है, 1000 वर्ष के विदेशियों से संघर्ष करते हुए वो कठिनाई का काल अब निकल गया। अब जब हम स्वतंत्रता की अपनी 100वीं जयंती मनाएंगे, उस तक जरूर भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर लेगा और उस मार्ग पर जाने के लिए स्वदेशी और स्वावलंबन यानी स्वदेशी और उद्यमिता, इसका मार्ग ये निश्चित रूप से भारत को समृद्ध और महान बनाने में सहायक होगा। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, ऐसी योजना स्वदेशी जागरण मंच की है। स्वदेशी जागरण मंच गत 34 वर्षों से इस दृष्टि से प्रयत्नरत है। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इस संगठन तंत्र को प्रारंभ किया। आज भारत के सभी व्यापारी, औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर स्वदेशी जागरण मंच इस स्वदेशी और उद्यमिता के मार्ग को अपनाने का एक बड़ा उपक्रम कर रहा है। हम सब भी इसमें सहभागी बने। इस समय इतना पर्याप्त। जय स्वदेशी, जय भारत।